श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक सुंदर सी बातें लेकर आए हैं। वो बातें ये हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि श्री राधा रानी ने आपको आमंत्रण दिया है वृंदावन आने के लिए। दोस्तों, जब भगवान की इच्छा होती है कि उनके पावन धाम वृंदावन में बुलाने के लिए कोई भी भक्त को, तो वो कुछ संदेश जरूर भेजते हैं। वो अपनी तरफ से निमंत्रण जरूर भेजते हैं, लेकिन हम सब तो है एक मंदबुद्धि मनुष्य प्रजाति। हम इस निमंत्रण आमंत्रण कुछ भी समझ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि श्री जी हमें आमंत्रण कैसे भेजती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद से वृंदावन नहीं जा पाते हैं, बल्कि जब भी आप वृंदावन जाते हो, श्री राधा रानी जो आपको वृंदावन बुला रही है, तभी आप वृंदावन जा पाते हो। और वृंदावन बुलाने की जब भी श्री जी का इच्छा होती है अपने भक्तों को, वो कुछ खास संदेश भेजती हैं, कुछ खास संकेत भी देती हैं अपने भक्तों को। और सबसे ज़्यादा ये खास 3 आमंत्रण श्री जी अपने भक्तों को जरूर देती हैं। यदि आप आज तक वृंदावन गए हो या ना गए हो, यदि आपको मिला है ऐसा आमंत्रण श्री जी की तरफ से, तो ज़रूर समझ लेना कि श्री जी की कृपा आप पर हो चुकी है। वो आपको वृंदावन धाम बुला रही हैं। आज कुछ संकेत के बारे में हम बताने वाले हैं, जो कि साक्षात श्री राधा रानी ने आपके लिए वृंदावन आमंत्रण स्वरूप भेजा है या फिर भेजते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि श्री राधा रानी आपके लिए क्या आमंत्रण भेजते हैं और कैसे भेजते हैं, क्या होता है राधा रानी का संकेत। तो चलिए पहला आमंत्रण हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो होता है श्री जी का वृंदावन बुलाने का आमंत्रण, कुछ ऐसा होता है, आप उसको संकेत भी कहते हैं। सबसे पहला संकेत है आपको वृंदावन का नाम सुनना, वृंदावन का गुणगान सुनना। किसी भी दोस्त या रिश्तेदार, किसी के मुख से अगर आप वृंदावन का नाम भी सुन पाए हो, तो समझ लेना कि श्री जी का ही इच्छा से आप सुन पा रहे हो। श्री जी आपको वृंदावन बुला रही हैं, श्री जी ने आपको याद किया है, तभी आपके कानों तक वृंदावन का नाम पहुंच रहा है। क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी के इच्छा के अलावा ये वृंदावन धाम का नाम तक भी कोई मनुष्य के कान तक नहीं पहुंच पाता है। यह होता है श्री जी का पहला संकेत। दोस्तों, दूसरा संकेत ये है, या फिर आप आमंत्रण भी कह सकते हो। श्री जी का आमंत्रण दूसरा ये है कि आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार आपके लिए वृंदावन का प्रसादी लेकर आया है, तो इस बात को कभी छोटा मोटा मत समझिए, क्योंकि ये है श्री जी का संकेत। श्री जी आपको न्योता भेजा है, निमंत्रण भेजा है, आमंत्रण किया है वृंदावन आने के लिए। समझ लेना कि श्री राधा रानी आपको बुला रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए आपके मन में श्री जी के प्रति प्रेम भाव का अवश्य ज़रूरत है। दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ संकेत मिले तो देर मत करना, तुरंत ही वृंदावन चले जाना, क्योंकि श्री जी ये सब संकेत सिर्फ उन्हीं भक्तों को भेजती हैं जिन्हें वो वृंदावन धाम बुलाना चाहते हैं। तभी आपको इस प्रकार के संदेश मिल रहे हैं। श्री जी का तीसरा संकेत है, ये संकेत भी बेहद खास है। जब हम भक्तों श्री जी का ये संकेत के बारे में पता नहीं कर पाते, तब श्री जी अपने भक्त को भेजते हैं हमारे घर पर। दोस्तों, कभी अगर आपके घर में वृंदावन से, बरसाना से कोई भी व्यक्ति आ जाए, तो समझ लेना कि वो श्री जी ने ही भेजा है, आपको याद दिलाने के लिए आपका निमंत्रण भेजा है श्री जी। आपको अभी वृंदावन जाना चाहिए, उनका बुलावा आपके लिए आ चुका है। दोस्तों, ये जो संकेत है ये बेहद खास है। अगर आपको भी ये संकेत मिलता है तो आप देर ना करके तुरंत वृंदावन श्री जी का दर्शन के लिए, ठाकुर जी का दर्शन के लिए चले जाना। दोस्तों, एक आखिरी और संकेत बाकी है जो बेहद दिव्य और ख़ास है। वो संकेत है, कभी भी किसी के मुख से अगर आप वृंदावन का नाम सुन पा रहे हो और वृंदावन का नाम सुनते ही आपके मन में अजीब व गरीब ख्याल आ रहे हैं, ठाकुर जी की मंदिर के बारे में ख्याल आ रहे हैं,
भले ही आप कभी वृंदावन गए नहीं हो, फिर भी आपके मन में कोई कल्पनाएं हो रही हैं कि ठाकुर जी की मंदिर ऐसा है, बरसाना वाली राधा रानी की मंदिर ऐसा है। जैसे कि नाम सुनते ही आपके मन में एक उत्साह जाग उठती है। वृंदावन के नाम सुनते ही आपके मुख में हंसी आ जाती है। श्री जी और ठाकुर जी के प्रति प्रेम में आपका हृदय गदगद हो जाते हैं। तो समझ लेना कि श्री जी ने आपको अब बुला चुकी हैं। ये सब संकेत श्री जी का बुलावा है। दोस्तों, जब कृष्ण आपको प्यारे लगे वो सही नहीं है। जब आपके मन में कृष्ण प्रेम हो जाए तब कृष्ण को आप प्यारे लगने चाहिए। और जिस दिन कृष्ण को हम प्यारे लगने लगेंगे उस दिन वृंदावन का बुलावा आ ही जाएंगे, श्री जी का बुलावा आ ही जाएंगे। दोस्तों, प्रेम तो सिर्फ ठाकुर जी और श्री जी के प्रति होते हैं। प्रेम कभी भी कोई इंसान के प्रति नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम का अधिकार सिर्फ ठाकुर जी अपने आप पर ही दिया है। इसीलिए कभी अगर ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाए, ठाकुर जी को भी आपके प्रति प्रेम हो जाता है, तभी आप ऐसा अनुभूति कर पाते हो। और जब भी आपको ऐसा संकेत मिल जाए तो समझ लेना कि श्री जी का बुलावा आ चुका है और अब आपको तुरंत ही जाना चाहिए वृंदावन धाम। वो हम सबको हर समय देखते हैं, हम सबके बारे में जानते हैं और सब कुछ जानकर ही वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना तक ही है। फिर श्री जी और ठाकुर जी की कोई भी कहानी, कोई भी बातें आप सभी के शेयर करने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। आज की ये संकेत आप सभी के जीवन में आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना श्री राधे राधे। ठाकुर जी और श्री जी का कौन सा ऐसा भक्त है जिनको ये संकेत मिल चुका है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।